Hello. So hello everyone and welcome to the geometry series and this is part 2. तो मैं 3 questions already आप लोगों को part 1 में करवा चुकी हूँ and this is the second part. So here we go. So question number 4 is on your screen और मैं timer start कर रही हूँ. आप लोगों की screen पे है timer. इस question को solve करने के लिए I'm giving you 30 seconds. Start now. Find the side of a square inscribed in a semicircle of radius 1 centimeter. सभी लोग ट्राई कीजिए. वैसे आई शुड गिव यू सम मोर टाइम बट आप पता है क्या करना, आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, और फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेना, ठीक है. इन दिस रिकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स ओनली. यप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इफ यू नीड मोर टाइम जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देख लेना. तो चलिए बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कि आपको एक ऐसे स्क्वायर की साइड की लेंथ बतानी है जो एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है. तो मैं अगर एक ऐसा सर्कल बनाऊं, मीन्स एक लाइन बनाऊं लाइक दिस, ये सेमी सर्कल है और यहाँ पे मैंने ये वो स्क्वायर बना दिया है, ठीक है, जिसकी साइड हमें निकालनी है. सो लेट्स से कि मुझे ये साइड x निकालनी है, राइट, और एंड दिस इज द सेंटर. सो बाय सिमेट्री वी कैन से दैट कि ये जो स्क्वायर होगा बिल्कुल इसके सेंटर में फिट होगा और ये एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होगा, राइट. सो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा x/2 और ये वाला लेंथ भी कितना आ जाएगा x/2. एज यू गाइज नो दैट ये जो सर्कल है ये रेडियस है, मीन्स ये जो सेंटर है इस सेमी सर्कल का, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये रेडियस होगा, राइट. दिस लेंथ विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल्स टू 1 गाइस. रेडियस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में. सो गाइस यू नो दैट दिस इज ऑल्सो x क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है एंड दिस इज 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है और ये x/2 होगा. तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं विच इज x² प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर. x² प्लस x/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से कितना आएगा x² प्लस x²/4 इक्वल्स टू 1. सो दिस विल बी 5/4 x² इक्वल्स टू 1, x² इक्वल्स टू 4/5 एंड x इज इक्वल्स टू 2/√5. वैसे तो प्लस माइनस 2√5 आएगा पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, राइट. दिस इज द साइड, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहाँ से x की वैल्यू द साइड का जो आंसर आता है विच इज 2/√5. सो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है, राइट. सो क्वेश्चन 4 आई थिंक सब लोगों को क्लियर है. तो इसी के साथ क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं. आप लोगों की स्क्रीन पे है, टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी. क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसके अंदर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 3. तो आज के ये 3 क्वेश्चन में सबसे टफ क्वेश्चन ये था. तो ये टफ क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स दे रही हूँ. टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं हर वीडियो में एक इजी, एक मीडियम और एक टफ क्वेश्चन करवाती हूँ. तो जो 4th क्वेश्चन था वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था. ये जो है ये टफ लेवल का क्वेश्चन है. तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए. आपको इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, बड़े सर्कल की रेडियस भी नहीं दी हुई. यू हैव टू फाइंड. So last 5 seconds. Yeah, time up. So guys, if you need more time, please pause the video, try to attempt this question, फिर आप लोग solution देख सकते हैं. So चलिए start करते हैं इसका solution number 5. देखिए गाइज ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो अगर मैं इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करूं तो ऑब्वियसली ये इसके और इसके अराउंड क्या है, सिमेट्रिकल है. एंड बाय डिफॉल्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये 5 है, ये 3 है, तो ये लेंथ अगर मैं इसको डी मार्क कर दूं तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ए डी की लेंथ कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है. बट ये हमें इसकी कोई खास जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, पर अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस ए डी लेंथ इज 4, राइट. क्यों? क्योंकि ये 5 है. ए डी बी क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना. तो हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 3 है, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, राइट.
तो इतना तो सबको समझ में आता होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। नाउ अब मुझे इस सर्कल की इन रेडियस निकालनी है, राइट? तो इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है, और ये जो इन रेडियस है ये हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं, ये जो इन रेडियस है इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, और हमें निकालना क्या है गाइस? निकालना है हमें ये स्मॉल r, ये स्मॉल r हम लोगों को निकालना है, राइट? इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा अपॉन s, राइट? ये इन रेडियस है, ये भी इन रेडियस ही आएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन s, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड s इज सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है? 3 and 3 6, और हाइट कितनी आई है? ये हाइट होगी इसकी विच इज 4। AD क्या है आपकी? हाइट ऑफ ट्राइंगल, ये क्या आई आपकी हाइट? AD इज इक्वल टू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। 5 + 5 10, 10 और 6 16, ये तो पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आया गाइस? 8। तो यहां से तो आ गया ये 2 और ये आ गया 3, सो यहां से कैपिटल R की वैल्यू आई 3/2, राइट, विच इज 1.5। तो हम यहां से लिख सकते हैं, बिल्कुल हम यहां से लिख सकते हैं कि ये जो हमारी लेंथ आई है ये आई है 3/2, राइट? आई थिंक ये सब लोगों को विजिबल है, सो दिस इज 3/2। अब आगे बात करते हैं, 1 सेकेंड गाइस, या अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, लुक ऐसे सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा ना, दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ P और इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ Q। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये PQ की लेंथ कितनी होगी? PQ की लेंथ ये तो R होगा क्योंकि ये स्मॉल रेडियस है, और ये कितना होगा? 3/2, राइट? तो PQ की लेंथ कितनी आएगी? PQ की लेंथ आएगी हमारी 3/2 + R। चलिए ये भी सबको क्लियर हो गया, फाइन। नाउ वी नीड टू फाइंड BQ, तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं दूसरे पेन से ही लिख देती हूँ, हम लोग लिख सकते हैं BQ स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रही हूँ, BD स्क्वायर प्लस ये Q पॉइंट है QD स्क्वायर के, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है। तो अगर यहाँ पे मैं BQ स्क्वायर निकालूं तो BD की वैल्यू कितनी है गाइस? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, QD इज 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4 आएगा। सो यहाँ से आपका BQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 9 × 5/4, तो यहाँ से BQ की वैल्यू आ गई 3/2√5, ये आपके BQ की वैल्यू है। दिस इज द BQ, दिस होल BQ। BQ की वैल्यू ये है और PQ की वैल्यू ये है, तो क्या हम BP की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं BP की वैल्यू। अब BP की वैल्यू कितनी हो गई? BP की वैल्यू हो गई पूरा का पूरा BQ माइनस ये PQ, बिल्कुल इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ये BP छोटे वाले लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। BQ की वैल्यू है 3/2√5 और PQ की वैल्यू कितनी है गाइस? PQ की वैल्यू है 3/2 - R, तो ये हो गई BP की वैल्यू। बस अब क्वेश्चन खत्म है। अब हमको सिमिलर ट्राइंगल लगाना है। क्या ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर होगा? होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, 90 डिग्री है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई थिंक ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आप लोगों को। सो यू कैन सी दैट वी कैन राइट ट्राइंगल BP, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये D है, इस पॉइंट को ले लेते हैं E, मैं दूसरे पेन से ही लिख देती हूँ, दिस पॉइंट इज E, राइट? सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि BPE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल BQD से, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं कि BP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू R/3/2, छोटा r डिवाइडेड बाय 3/2, ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो साइड्स रेशो में होती है, छोटे वाले की ये, बड़े वाले की ये, छोटे वाले की ये, बड़े वाले की ये, आपस में इक्वल होगी। BP की वैल्यू हमने निकाली हुई है विच इज 3/2√5 - 3/2 - R, और BQ की वैल्यू कितनी है? पूरे BQ की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दिस इज 3/2√5, राइट?
और ये इक्वल है r अपॉन 3/2 के, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 3/2 एंड 3/2 तो कैंसल्ड, राइट। ये √5 उधर जाएगा, वी नीड टू कैलकुलेट, दैट्स इट। √5 उधर जाएगा, r√5 हो जाएगा, r इधर जाएगा, तो r इंटू √5 +1 हो जाएगा। इन दोनों में 3/2 कॉमन लोगे तो √5 -1 आएगा। सो यहाँ से आई थिंक ये सबको विजिबल है, राइट। तो यहाँ से मैं इधर लिख दे रही हूँ, हमारा जो स्मॉल r है वो आएगा 3/2 √5 -1 डिवाइडेड बाय √5 +1। दिस इज आर स्मॉल r, दिस इज आर आंसर। सो आई थिंक गाइज ये सब लोगों को क्लियर हो गया है कि हाउ आई सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि मैंने कैसे किया, दिस इज टफ क्वेश्चन, आज की इस सीरीज का, इस लेसन का ये टफ क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया हो, आप लोग रिपीट करके आराम से स्लो मोड में देख सकते हैं, यू विल गेट इट। मैंने एक एक चीज प्रॉपरली की है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का। सो मैं आप लोगों को टाइमर दे रही हूँ अगेन 30 सेकेंड्स का, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फाइंड ए बी इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो आपको ए बी की लेंथ बतानी है। सब लोग आंसर दीजिए। एंड टाइम लेफ्ट इज 5 seconds. सो हियर वी गो। तो ये बेस्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के। जिसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आती है वो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बाइसेक्टर अगर दिया हो तो आप लिख सकते हैं इस फिगर में ए बी अपॉन ए सी का जो रेशो होगा वही बी डी अपॉन डी सी का होगा। ये एंगल अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर होता है। सो आप लिख सकते हैं x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 21/4। दिस इज द आंसर। सो ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज की सीरीज का, ये सबसे टफ क्वेश्चन था, और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का ये वीडियो सेकंड पार्ट। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इस ज्योमेट्री सीरीज को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाती चलूंगी। तो इन टोटल वी हैव डन 6 क्वेश्चंस। तो विद दिस थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ्स आती है। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, विद योर like the other aspirants जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। इसके जो नोट्स हैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.niharikajayani.com, ठीक है। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस, थैंक यू।